नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तमाशा भवन में एक और बारी फिर से स्वागत है। आज जो हम एमसीक्यू लगाने वाले हैं वो वीणा वीणा के ऊपर एमसीक्यू लगाने वाले हैं। तो अगर आपका टारगेट जेआरएफ क्रैक करना है तो बहुत अच्छी बात है, तभी मैं ये छोटे छोटे टॉपिक्स पे कंटेंट बना रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीणा से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नहीं बट एक अच्छा सा वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, ताकि आप ये आंसर्स जो हैं इनके आंसर्स, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से दे पाए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन इधर लिखा है कि सितार वाद्य की उत्पत्ति किस वाद्य से मानी जाती है। ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो है त्रितंत्री वीणा। ठीक है, त्रितंत्री वीणा जो है इसी से सितार की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विचित्र वीणा का दूसरा नाम क्या है? तो विचित्र वीणा का दूसरा नाम बट्टा वीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मत कोकिला वीणा में तारों की संख्या कितनी थी? तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, इसका आंसर हमारा है 21। ओके, वीणा पर सारिकाएं सर्वप्रथम किसने लगाई? सारिकाएं मतलब पर्दे, पर्दे किसने लगाए? तो सबसे पहले ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसका रोल जाता है, मतलब इसका क्रेडिट जाता है मतंग जी को। महती वीणा का आविष्कार किसने किया? अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो आप इसका आंसर बहुत आराम से दे पाएंगे। इसका आंसर है नारद। मतंग ने निम्नलिखित में से किस वीणा का निर्माण किया? चलिए देखते हैं कौन सी वीणाएं हैं वो। 4 ऑप्शंस हैं, महती वीणा, चित्ता वीणा, रुद्र और किन्नरी। तो इसका आंसर ऑब्वियसली किन्नरी वीणा है, क्योंकि इसी का आविष्कार मतंग ने किया था। निम्नलिखित में से रुद्र वीणा के कलाकार को पहचाने, तो इसका आंसर हमारा है असद अली खान। ठीक है, चित्र वीणा का स्वरूप आधुनिक किस वाद्य के जैसा माना गया है? मतलब आधुनिक समय में चित्र वीणा का स्वरूप किस इंस्ट्रूमेंट से मिलता है? तो ये इसका आंसर बहुत ही ईजी है, वो है सरोद। जिनने पढ़ाई की है उनको इसका आंसर पता होगा। भरतकालीन घोष को पर्वती काल में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर है एक तंत्री। ओके, दिस इज़ वेरी इजी, क्योंकि मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। आलापनी किसे कहते हैं? देखिए, ये ना ही आलाप का प्रकार है, ये एक तंत्री युक्त वीणा है। ठीक है, ये वीणा का ही एक प्रकार है, ना कि आलाप का प्रकार है। ठीक है ना, तबले का से कोई लेना देना नहीं है, गायन से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि आलाप लिखा है तो ये आलाप होगा या इसका गायन से कोई लेना देना है, ऐसा नहीं है। ये तंत्री युक्त वीणा का ही एक प्रकार है। कौन सी वीणा ध्वनि रहित होती है? इसका आंसर भी बहुत इजी है, ये है आलावु वीणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। लिखा है, कौन सी वीणा का निर्माण नड़ों के जोड़ों से होता है? तो ये इसका आंसर है कांड वीणा। ठीक है, नाट्य शास्त्र में भरत ने किस अध्याय में वीणा वादन क्रिया के बारे में बताया है? तो उन्होंने अपने चैप्टर नंबर 29 के अंदर वीणा वादन क्रिया के बारे में बताया हुआ है। नाट्यशास्त्र से रिलेटेड मैं बहुत एक अच्छा सा वीडियो लेके आने वाली हूँ बहुत ही जल्द, जिसमें बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊँगी कि उन्होंने कितनी जातियाँ दी हैं, कितने ग्राम दिए हैं, स्वर का उन्होंने क्या नाम रखा, कितनी श्रुतियाँ हैं, किस गैप पे स्वर संवाद उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है, और वाद्य के लिए उन्होंने कौन सा नाम यूज़ किया है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। नाट्यशास्त्र में भरत ने किस वीणा का विवरण किया है? महती का तो नहीं किया होगा, है ना। चित्र वीणा है जिसका उन्होंने विवरण किया है। ठीक है, क्योंकि महती तो नारद जी का था, विवरण हो सकता है, बट उन्होंने चित्रा वीणा के बारे में बताया है। किसने? भरत ने। दक्षिण भारतीय वीणा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर है सरस्वती वीणा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।